जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। अभी हम हैं महुआ डाँड़ प्रखंड के अक्सी उप स्वास्थ्य केंद्र में। आजकल यहाँ हमारी नई CHO मैडम सुप्रिया कुजूर खासा चर्चे में है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिन्होंने चरणबद्ध तरीके से सब चीज को किया और अभी खासकर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी हुई है, क्योंकि महिला होने के नाते ये उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को साझा कर रही हैं और सही रूप से खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए तो एक वरदान की तरह ही है, क्योंकि अच्छी तरह से देखभाल, दवाई और 24 घंटे सेवा कर रही हैं। इनके अच्छी कर्तव्य निष्ठा, आत्मसमर्पण और त्याग के चलते यहाँ के ग्रामीणों के हर जुबां पर इनका नाम आ रहा है। आइए जानते हैं कि इतने कम समय में और कुछ भी सुविधा नहीं रहने के बावजूद इन्होंने कैसे चरणबद्ध तरीके से सब चीज को व्यवस्थित किया और ये लोगों के, ग्रामीणों के हर एक जुबां पर इनकी वाहवाही हो रही है इनके कार्यों के चलते। आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं कि इन्होंने कैसे ये किया। सुप्रिया मैम। जोहार सभी को। मेरा नाम सुप्रिया कुजूर हुआ। मैं अक्सी की CHO हूँ। मेरा ज्वाइनिंग 16 सितंबर 2024 को हुआ है, तो मैं तब से यहाँ पे कार्यरत हूँ। उसके बाद से बहुत सारा ऐसा चीज़ मैंने देखा था। स्टार्टिंग में यहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, फिर भी मैंने वहाँ पे रहा। मुझे स्टार्टिंग से ही पता था ये चीज़ कि वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मेरे बहुत सारे प्रयास करने के बाद 6 महीने के बाद मुझे सारी चीज़ों का मतलब सभी चीज़ उपलब्ध कराई गई। मैंने धीरे धीरे सारा चीज़ को उपलब्ध कराया और वहाँ पे धीरे धीरे अपने कार्य को और भी आगे बढ़ाया। सबसे पहला चीज़ तो हमारी जो माताएं होती हैं, गर्भवती माताएं, तो उनको कहीं और ना जाना पड़े, तो उसके लिए मैंने सारे सुख सुविधाओं को अपने सेंटर पे, अपने केंद्र पे सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करवाया। उसके बाद फिर जितनी हमारी KNC माताएं होती हैं, है ना, उनको जितने भी आंगनवाड़ी होते हैं वहाँ पे टीकाकरण करवाना, जितने भी सारे बच्चे आते हैं उनका पूरा टीकाकरण होना, उनको पूरा पोषण प्रोवाइड कराना, सारी सेविकाएं से बात करना, तो इन सब चीज़ों को मेरा प्राइम फोकस था। उसके बाद फिर मैंने अपने OPD पे ध्यान दिया कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं किस प्रकार के आते हैं। अधिकतर मेरे पास मरीज आएंगे तो दस्त को लेकर आते हैं, बुखार लेकर आते हैं, सर्दी खांसी लेकर आते हैं। अधिकतर जितने भी होते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो मध्यम उम्र के बच्चे हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे उन सब चीज़ों के साथ साथ रूबरू हुई, तो मेरे जो ग्रामीण के क्षेत्र लोग हैं वो सभी धीरे धीरे मेरे साथ अटैच्ड होने लग गए। फिर धीरे धीरे समझने लग गए कि हाँ, ये अच्छा दवाई देती हैं, हमें तुरंत असर करता है, तुरंत हमें जो होता है, जो प्रॉब्लम्स हम बताते हैं उनके तरीके से उनको ट्रीट करती हूँ। फिर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें आए दिन खबरों में हम लोग देखते रहते हैं। न्यूज़ पे महुआ डाँड़ में अधिकतर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग आते हैं टूरिस्ट और एक्सीडेंट करते हैं, तो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा वही आते हैं एक्सीडेंटल केसेस। तो उस टाइम पे मैं उपलब्ध रहती हूँ और मैं एकदम इंस्टेंट ड्रेसिंग करती हूँ। मैं जितना हो सकता है मैं फर्स्ट एड एकदम से करती हूँ उनको, और फिर उनको अगर मुझे लगता है कि वो रेफ़र करने लायक हैं पेशेंट, तो मैं उनको रेफ़र करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से ही उनको ट्रीट कर दूँ, ताकि उनको और कहीं जाना ना पड़े। दूसरी चीज़ कि हमारे पास चूँकि महुआ डाँड़ ब्लॉक है और वहाँ हमारे MIC सर हैं, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। उनको मैं देखकर ही आगे बढ़ती हूँ और मतलब एक तरीके से वो मेरे आइडियल ही हुए, इंस्पिरेशन हुए, और मैं उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ कि उनका जो कार्य है, वो जिस तरीके से अपने कार्य को करते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ उसी प्रकार से अपने कार्य को संपन्न करने का। उनसे डॉक्टर अमित ठाकुर जी, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। जी बहुत अच्छे हैं। स्वभाव अगर देखा जाए या उनका जैसा भी है, चरित्र जैसे भी हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आइडियल और इंस्पिरेशन दोनों हैं मेरे लिए। और दूसरी एक कॉमन बात ये है कि हम लोग दोनों ने ही एक जगह से पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है। वो हम लोग, मैं रिम्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और कहीं ना कहीं वो भी रिम्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो एक सिमिलैरिटी हम लोग दोनों के बीच है, और जिसके वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके सेवाएं ग्रामीणों तक पहुँचा पाएँ। जी,
तो मेरे आने के बाद बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव हुआ। मेरा जो केंद्र है वो धीरे धीरे मतलब एक एडवांस मॉडल के रूप में अभी अब देखने को मिलेगा आपको मेरा केंद्र। ठीक है। कोई भी आएंगे तो उनको सभी तरीके का सुख सुविधाएं मिलेंगी। जैसे डिलीवरी मैंने बता दिया, एएनसी मैंने बताया, ओपीडी सेवाएं बता दी, फिर आपका डे केयर सेवाएं हैं मेरे पास में। अगर कोई ऐसा केस आता है जो एडमिट करने लायक हैं उनको मैं एडमिट करती हूँ। फिर मेरे पास 106 तरह के मेडिसिन उपलब्ध हैं मेरे केंद्र में। मेरे पास लैब है जहाँ 14 टेस्ट होते हैं हमारे अंतर्गत, हमारे केंद्र के अंतर्गत 14 टेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह का चीज़ है। साथ में हमारे पास एक हर्बल गार्डन है। जिन ऐसे व्यक्ति जिनको एलोपैथिक ड्रग से एलर्जी होती है तो मैं उन्हें आयुर्वेदिक सजेशन देती हूँ। मेरे पास बहुत तरीके का आंवला है, फिर दालचीनी है, अश्वगंधा है, ये प्रकार के मेरे पास आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ उनसे भी ट्रीट करने का मरीजों को जिनको एलर्जी हो जाती है एलोपैथिक ड्रग से। तो इस प्रकार से ये मेरा उप केंद्र जो है 1 साल या 1.5 साल के अंदर बोलिए मैंने मतलब उन्हें मतलब कुछ नहीं हो करके अभी बहुत कुछ है आज के डेट में, कुछ ना से बहुत कुछ है अभी। ठीक है मैम, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर सेवा के लिए, जी, है ना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।